दोस्तों इससे पहली वीडियो हमने सीखा था क्यूब रूट निकालना और आज हम सीखेंगे क्यूब निकालना। देखिए क्यूब होता क्या है कि किसी भी संख्या का उसी संख्या में 3 बार मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो वो क्यूब होता है। जैसे कि मान के चलिए 2 का क्यूब निकालना हमको, तो 2 का क्यूब क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई और 2, यानी कि उसी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उसका क्यूब निकल जाता है, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 का क्यूब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3, ये होगा 27, यानी कि 27 आएगा। तो 1 से लेके 10 तक यानी 1 से लेके 10 तक तो क्यूब को आसानी से आप याद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपसे निकालने की कही जाए तो निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। आइए देखिए, जैसे मान के चलिए हमें 14 का निकालना है क्यूब, तो 14 का क्यूब कैसे निकालेंगे, आगे कितना लिख रहा है आपके 1, तो आप देखो आगे वाले का एक क्यूब कीजिए, आगे यानी 1 का क्यूब कितना होता है 1, 4 का क्यूब यानी पीछे वाली संख्या का क्यूब कीजिए, 4 का क्यूब होता है 64, यानी कि इसको पीछे लिखिए। ठीक है, पहली वाली संख्या का क्यूब करिए, फिर दूसरी वाली संख्या का क्यूब करिए 64। फिर आपको क्या करना है, पहली वाली संख्या ये वाली इसका स्क्वायर करके पीछे वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देना है। इसी प्रकार पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप फॉलो करना है कि पहली और लास्ट डिजिट दोनों छोड़ दीजिए और इन दोनों को डबल कर लीजिए। 4 का डबल कितना होता है 16, सॉरी 4 का डबल कर लीजिए 8 और 16 का डबल कर लीजिए 32। आप इसको ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ऐड करने के लिए आपको सिर्फ इकाई के अंक को ही लिखना है और जो भी बचे आपके पास वो बगल में कैरी के रूप में भेज देना, वहां पे उसको ऐड करके द्वारा लिखना है। यानी यहाँ पे आप इसको 4 लिखिए, आपको चाहिए 6 को आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, अब इन तीनों को आप ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो केवल इकाई का अंक लिखना है आपको। 16 दूनी 32, 16 थी 48, 48 और 6 48 से 54, यानी कि 54 की 4 कैरी हो गई आपकी 5, यानी कि यहाँ पे आप 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इनको ऐड कर लिए 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 की 7 कैरी 1। अब इनको जोड़ लीजिए 2, यानी कि 2754। नेक्स्ट देखिए, जैसे 15 का क्यूब निकालना है इनको, तो पहली वाली संख्या का क्यूब कितना होता है 1 का 1 ही होता है। फिर लास्ट वाली संख्या का क्यूब कीजिए, लास्ट का क्यूब कितना होता है 125। फिर इसके बाद आपको ये स्टेप फॉलो करना है कि पहली वाली संख्या का स्क्वायर इनटू लास्ट वाली संख्या, फिर लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर और उसके बाद फर्स्ट संख्या। आप इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, ये होगा 25, 25 का 1 में करेंगे तो 25 ही आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट छोड़ देनी है, 5 का डबल करना है 10 और 25 का करना है 50। आप इनको ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा, लेकिन ऐड करते समय आपको केवल इकाई के अंक को लिखना है। ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट को, यानी कि इसको ऐड करोगे तो आप 5, ये जो आपका 12 है बगल वाले डिजिट में ऐड कर दीजिए। ठीक है, आप इस वाली लाइन को ऐड कर लीजिए। 50 और 25 75, 75 और 10 85, 85 और 2 87, 87 का आप 7 लिखिए और 8 कैरी में लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, आप इनको जोड़ लीजिए 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 का 3 और 2 आप यहाँ लिख दीजिए, 2 और 1 3, यानी कि 33 75। इसी प्रकार से अगर आप निकालते हैं 16 का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, पहले इसका 1 का कीजिए, 1 का क्यूब 1 होता है, फिर 6 का करेंगे तो कितना होता है 216। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया पहली वाली संख्या का स्क्वायर करो और दूसरी वाली में मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करो पहली वाली में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। आप क्या कीजिए, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, इसका डबल होता है 12, इसका डबल होता है 72, इसको आप ऐड कर लीजिए। ऐड करते समय आपको इकाई का अंक लेना है, ये 6 लिखिए यहाँ पे, ये 21 इसमें ऐड कर दीजिए। आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए 6 और 2 8 और 1 9, केवल इकाई का अंक लिखिए 9, बाकी जो भी बच रहा है आपका वो बगल में कैरी पे दे दीजिए। 7 और 3 10 और 2 12, 22 24, 24 और 6 30 की 0 कैरी 3। आप इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4, यानी कि 40 96। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान के चलिए 31 का क्यूब निकालना है हमको,
तो पहली डिजिट का क्यूब कीजिए, कितना हो गया 27। लास्ट डिजिट का करेंगे तो आप 1। ठीक है, फिर इसके बाद आपको मैंने जो स्टेप बताया कि इसका स्क्वायर कीजिए और लास्ट वाली से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर लास्ट वाली का स्क्वायर कीजिए, फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करना था आपको कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट को छोड़ देना है, इसके बाद आपको इसका डबल करना है, इसका डबल होता है 6 और इसका डबल होता है 18। आप इनको ऐड करेंगे तो 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, 9 18 होती 27 की 7 कैरी 2 और ये 2 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए, जैसे मान के चलिए आपके पास कोई भी डिजिट लग गई है 41 का क्यूब, तो सबसे पहले इसका क्यूब कीजिए, कितना हो गया 64। इसका क्यूब कीजिए, लास्ट में लिख लीजिए 1। इसका स्क्वायर कीजिए और लास्ट की संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर लास्ट का स्क्वायर कीजिए और पहली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इसका स्क्वायर करके इसका मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 16 और ये हो गया 4। फिर आपको करना है ये दोनों छोड़ देनी है, लास्ट फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट, इसका डबल करना है, इसका डबल होता है 32 और इसका होता है 8। इनको आप ऐड कीजिए, 1 8 और 4 12 की तो कैरी 1, 16 में 32, 16 की 48 49 की 9 कैरी 4 यानी कि 68। इसके बाद आप कोई भी डिजिट उठा लीजिए, जैसे मैंने मान के चला 22 उठा ली, 22 का क्यूब निकालना है हमको, तो मैंने आपको बताया कि पहली संख्या का क्यूब कीजिए, कितना होता है 8, फिर लास्ट संख्या का क्यूब कीजिए, कितना होता है 8। ठीक है, इसके बाद हमने बताया कि फर्स्ट संख्या का स्क्वायर इनटू लास्ट संख्या, फिर लास्ट संख्या का स्क्वायर इनटू फर्स्ट संख्या। आप इनका करेंगे, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, ये हो गया 16 और ये हो गया 16, इसको आप ऐड कर लीजिए, 8 8 ये 24 होता है, 24 की केवल 4 लिखनी है, 2 बगल में ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 24 24 हो तो 26 की 6 कैरी 2 8 और 2 10 10 यार 648। और एनी अदर नंबर ले सकते हैं आप, जैसे कि मान के चलिए ले लीजिए 55 35 ले लीजिए, इसका क्यूब निकालना है हमको, तो पहले इसका क्यूब कीजिए, 3 का होता है 27, 5 का होता है 125। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कीजिए और लास्ट वाली से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर लास्ट वाली का स्क्वायर कीजिए और फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 9 9 का इसमें करेंगे 5 में मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45 यानी कि 45 और ये हो गया 25 25 का 3 से करेंगे तो 75। आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है। ठीक है, इसका डबल हो गया 90 और इसका हो गया 150। आप इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया केवल इकाई के अंक को लिखना है, इसका लिखिए 5, ये 12 है वो आप यहाँ ऐड कर दीजिए, इसमें आप इसमें ऐड करेंगे तो आप पीछे वाले को जोड़ लीजिए, 5 और 2 7। ठीक है, अब आप पे जो भी बच रहा है वो बगल में ऐड कर देना, 15 और 7 कितना होता है 15 और 7 22 और 1 23, यानी कि 23 को आप क्या करेंगे बगल में ऐड कर दीजिए, फिर केवल आप इस वाली लाइन को ऐड कर लीजिए पीछे वाली को, बस ये कितना हो 5 और 3 8। ठीक है, जो बचा वो बगल में ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया 9 6 15 15 आप इसमें ऐड कर दीजिए बगल वाले में, तो कितना हो गया 7 और 5 12 की तो कह लीजिए, यानी कि 3 4 42 87 5। इसके बाद देखिए, जैसे मान के चलिए आपके पास कोई डिजिट है 42 ले लीजिए, इसका क्यूब करना है हमको, तो इसका 4 का क्यूब होता है 64 और 2 का होता है 8। इसके बाद मैंने बताया कि इसका स्क्वायर कीजिए और लास्ट का मल्टीप्लाई, लास्ट का स्क्वायर कीजिए फिर फर्स्ट का मल्टीप्लाई, ये हो गया 16 16 में 2 का करेंगे तो 32, ये हो गया 4 4 चौक 16, फर्स्ट और लास्ट छोड़ दीजिए, इसका दोगुना होता है 32 और ये होता है 64। आप इनको ऐड कर लीजिए, 8 16 25 16 दिया 48, 48 की केवल हमको 8 लिखना है और 4 बगल में हमको ऐड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इस वाली लाइन को ऐड कर लीजिए बस खाली, 4 दूनी 8 9 10 की 0 कैरी 1। अब ये आपका जो भी बचे वो बगल में ऐड कर देना। ठीक है, 6 और 3 9 1 10 10 यहाँ पे ऐड कर देना, तो 4 और 7 74 0 88। इसके बाद आप कोई भी डिजिट मान सकते हैं, मान के चलिए 82 ही आपके पास कोई डिजिट, अगर आप 82 का निकालेंगे तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। ठीक है, और 2 का कितना होता है 2 का होता है 8। इसके बाद आपको क्या करना है,
कि पहली वाली का स्क्वायर इंटू लास्ट संख्या, फिर लास्ट वाली का स्क्वायर और फर्स्ट संख्या। तो ये कितना हो गया 64, 64 दूनी होता है 8 और 12 यानी कि 128, और ये हो गया 4 4 8 32। इसको आपको फर्स्ट और लास्ट डिजिट छोड़ देनी है। 32 का दुगना होता है आपका 64 और 128 का दुगना होता है आपका 256। ठीक है, आप इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के लिए केवल इकाई के अंक को लिखना है आपको, यानी कि 8 लिखिए। फिर मैंने बताया केवल इस डिजिट को जोड़ लीजिए पीछे वाली को। ये कितना हो गया 2 4 6, ये बचा आपके पास 9, 9 को आप यहाँ ऐड कीजिए, केवल पीछे वाली डिजिट को जोड़िए। ठीक है, 9 और 6 15, 15 और 8 23 की 3, 2 यहाँ पे लिख लीजिए आप कैरी में इसके साथ। इन सबको ऐड कर लीजिए। 25 और 10 कितना होता है 25 और 10 35, 35 36 37 38 39 यानी कि 39 आप यहाँ लिख दीजिए। और ये हो गया 9 और 2 11 की 1 कैरी 1। अब ये बचा आपके पास कितना 52 और 3 55। तो ये हो जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 12 का क्यूब निकालना था आपको, अभी 12 का क्यूब निकालना था। तो देखिए आप इस तरीको इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं। पहले लिखिए 1 लिखिए, फिर कितना लिख रहा है 2, 2 का मतलब 2 को लिखिए, फिर 2 का स्क्वायर लिखिए कितना होता है 4, और फिर 2 का क्यूब लिखिए यानी कितना होता है 8। आपको कहना फर्स्ट और लास्ट छोड़ देना है। इसका डबल कितना होता है 8 और इसका होता है 4। इसको आप ऐड करेंगे तो 8 8 और 4 12, इसमें एक जोड़िए 4 और 2 6 1 7, और इस प्रकार से आप 27 और 28 इसका निकाल सकते हैं। या मैंने आपको अभी दूसरी डिजिट बताई थी, सेम कोई पैटर्न है। जैसे 1 लिख रहा है तो 1 लिखा हमने, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। इसके बाद मैंने बताया कि फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करके लास्ट में इंटू करा दीजिए, मल्टीप्लाई, तो देखिए 2 ही आएगा। फिर मैंने बताया कि लास्ट का स्क्वायर करके और फर्स्ट में इंटू करा दीजिए तो 4 ही आएगा। सेम पैटर्न है, बस थोड़ा हमने चेंज कर दिया समझाने का तरीका। जैसे 21 का, जैसे इसका फर्स्ट लेटर था तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि 1 2, ठीक है, इसका स्क्वायर लिखिए 4 और इसका ही क्यूब लिखिए 8। अगर फर्स्ट लेटर है ये 1 हो या फिर लास्ट लेटर 1 हो, जैसे 21 का निकालना हो, तो आप उल्टा लिख दीजिए पीछे से, यानी कि 1 फिर लिखिए 2, ठीक है, और इसके बाद इसी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और इसी 2 का क्यूब कितना होता है 8। बस पीछे से उल्टा चला दीजिए इसको। क्या है, आप अभी हमने आपको समझाया वैसे भी कर सकते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 1 का होता है 1। फिर इसका स्क्वायर करके लास्ट वाली से मल्टीप्लाई कराइए और लास्ट वाली का स्क्वायर करके पहली से मल्टीप्लाई कराइए, तो अभी देखिए ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब ना फर्स्ट और लास्ट छोड़ देनी है। इसका कितना होता है 4, इसका होता है 8। अब इसको ऐड करेंगे 1 6 8 4 12 और ये 9 9 या 261। ठीक है, अगर सेम डिजिट दे दी हो कोई भी तो देखिए इसका क्या मतलब है कि इसको 4 बार लिख लीजिए आप, इसका क्यूब 2 का क्यूब केवल 4 बार लिख लीजिए, यानी कि 8 8 8 और 8। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता तो 27 27 27 27, 4 होता तो 64 64 64 64 हम 4 बार लिख लेते। फर्स्ट और लास्ट को हम छोड़ देते हैं। इसका कितना कर लेंगे 16 डबल, ये 8 और 16 24 की 4 कैरी 2 और 24 25 26 2 और ये 10 10 या 648। ठीक है, मान के चलिए आपके पास कोई भी नंबर की डिजिट हो तो आप उसको आसानी से ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। फिर 33 का भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ निकाल के। तो ये कितना होगा 27 27 27 और 27, 4 बार लिख लीजिए पीछे वाले का क्यूब। ठीक है, इसके बाद आपको करना है फर्स्ट और लास्ट छोड़ देनी है। इसका 54 और इसका भी दूंगा 54। आपको केवल इकाई का अंक लेके चलना है। 7 लिखेंगे, 2 आप यहाँ पे ऐड कीजिए, 7 और 4 11 12 13 की 3 कैरी 1, 5 और 2 7 और 1 8 8 बगल में ऐड करना है आपको। ये कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 15 15 4 19 की 9 कैरी 1 5 6 7 और 1 8 8 बगल वाले में ऐड कर दीजिए आप। 7 दूनी 14 15 1 यानी 3 35 937 ये हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो टाइम से मिलती रहे।